हमने डेट्स देख ली, हमने एलिजिबिलिटी देख ली, भाई हम 2004 के बाद के हैं और हमने 10+2 का रखा है। अब हम कैसे फॉर्म भरेंगे, इस सबसे पहले करना क्या है, कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है, अपने आपके जो आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वर्किंग, उससे आपको रजिस्टर करना है। उस कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसको फिट करके आप रजिस्टर करेंगे ईमेल आईडी को, मोबाइल नंबर को। क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें लगाने होंगे, हम फॉर्म फिल करते समय इन डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रिपेयर रखना होगा। हेलो एनआईडी एस्पिरेंट, एनआईडी 2025 के लिए एनआईडी ने सारी डेट्स अनाउंस कर दी है, सारा प्रोसेस अनाउंस कर दिया, पेपर कब होगा, सारी डिटेल्स आ चुकी हैं बच्चों। अगर आप एनआईडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सीरियस हैं एनआईडी एग्जाम निकालने के लिए, 2025 एग्जाम जो होने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, हम पेपर में अच्छा तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि कौन सी चीज़ें किस हिसाब से होनी है, किस डेट पे एग्जाम होना है, क्या वेटेज होने वाला है गैट पेपर का। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। देखिए, ये हमारे प्रिपरेशन में डायरेक्ट हेल्प तो नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्ट में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं। हम जितना ज़्यादा सराउंडिंग से कनेक्ट करते हैं, उतना हमारा पेपर में बढ़ने करने के बेहतर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकंड स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन सभी एनआईडी एस्पिरेंट के लिए। दोस्तों, क्या क्या डिस्कस करेंगे आज के क्लास में, आज के इस हम लोग वीडियो में। मैंने बहुत इस वीडियो को, देखिए ये वीडियो काफ़ी थोड़ा बड़ा हो सकता है बच्चों, तो टाइम लेके देखिएगा, लेकिन तब भी मैंने इसको शॉर्ट करने की कोशिश की है। मैंने वही पॉइंटर्स यहाँ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बच्चों, जो आपकी प्रिपरेशन के लिए फर्स्ट राउंड के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से और फैक्टर्स थे जो हमें आगे सेकेंड राउंड के लिए या उसके बाद के लिए जरूरी थे, उनको हम बाद में देखेंगे। देखिए, पहले हमारा एम फर्स्ट राउंड है। एक बार हमारा फर्स्ट राउंड निकल जाए बेटा, उसके बाद आपकी जब सेकेंड राउंड स्टार्ट हो रहा होगा या कोई भी नई इंफॉर्मेशन आएगी, आपके साथ पीडब्ल्यू का कोई ना कोई वीडियो जरूर शेयर कर दिया जाएगा, जिससे आपको वहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। अभी मैं सिर्फ फर्स्ट राउंड से रिलेटेड चीजों को डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। सो सभी एनआईडी एस्पिरेंट बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वैल्यूएबल होने वाला है। और बच्चों, एनआईडी में डॉक्यूमेंट को लेकर थोड़ा सीरियस रहिएगा। पास में ऐसा देख चुके हैं कि कुछ भी डॉक्यूमेंट ऊपर या नीचे होने पर किसी ना किसी कारण से कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो हम ऐसी चीज करें ही क्यों। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर फॉर्मेट में बनवा लेना है, टाइमली सारे फोटोज को, साइन को प्रॉपर जो उसकी विथ है बेटा, जो डायमेंशन है उनके अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट बच्चों, मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता दे रहा हूँ। जो एप्लीकेशन बिगिन होने वाला है वो 3 सितंबर से होने वाला है 2024। 3 सितंबर 2024 से एप्लीकेशन बिगिन होगा। अच्छा, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है पता चला, 3 दिसंबर 2024, माने 3 दिसंबर 2024 को एप्लीकेशन एंड होगा। लेकिन हम एंड टाइम का कभी वेट नहीं करेंगे। कभी कभी नेट नहीं चलता है, वेबसाइट हैंग हो जाती है, बहुत से इश्यूज होते हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो पा रहा, तो हम उसे बहुत पहले हमें फिनिश कर लेना है। हमें गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, लेकिन प्रॉपर विंडो की जो डेट्स हैं ये हैं, ठीक है। अच्छा, विंडो टू एडिट एप्लीकेशन, मान लीजिए कोई गलती हो गई, कुछ इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं, तो 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक आपकी विंडो ओपन रहेगी। अगर कुछ गलतियां हो गई हैं, कुछ इंप्रूवमेंट कराना है, तो आप इस जोन में, इस टाइम में आप विंडो में अपने जो करेक्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड डाउनलोड, 24 दिसंबर को एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे। पेपर कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट दिन हमारे लिए 5 जनवरी। 5 जनवरी को हमारा पेपर होगा बेटा, जो एनआईडी का फर्स्ट राउंड है वो पेपर हमारा होगा, ठीक है। एग्जाम्स कब होगा, 5 जनवरी। अच्छा, रिजल्ट कब आएगा, 1 अप्रैल 2025। अप्रैल में 25 में हमारा रिजल्ट आएगा पहले राउंड के पेपर का। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। फॉर्म कब तक भर लेना है, 3 दिसंबर तक, बहुत पहले ही भर लेंगे, वेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जैसे बताया, मैं इस वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स ही आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो फर्स्ट राउंड में, जो अभी इनिशियल फेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। बीडीएस के प्रोग्राम के लिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। एज लिमिट, अगर जर्नल कैंडिडेट है, जर्नल कैटेगरी और जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, वो बच्चे, उनके लिए जो डेट है वो 1 जुलाई 2004 या उसके बाद की है। अगर आप 1 जुलाई 2004 या उसके बाद की डेट पे हुए हैं, आप एज वाइज यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम रिजर्व कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अगर आप ओबीसी हैं बेटा, SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए जो विंडो है, जो डेट है वो 1 जुलाई 2001 है, माने 3 इयर्स का हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे, अगर आप पीडब्ल्यूडी, जो हमारे पीडब्ल्यूडी रिजर्व कैंडिडेट हैं, उनके जो डेट है 1 जुलाई 1999 होने वाली है। तो ये कुछ जरूरी डेट्स थी, आप कैटेगरी के हिसाब से अपनी डेट देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ओके, ये ओवरसीज हमारे कैंडिडेट है, इनके लिए जो डेट है 1 जुलाई 2004 है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसकी बात करते हैं। मैं यहाँ आपको बीडेस प्रोग्राम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बता रहा हूँ बच्चों। एप्लीकेशन फॉर एजुकेशनल, उसमें हमें क्या देखने वाला मिला है, हायर सेकेंडरी बेटा 10+2, जिसको हम 10+2 बोलते हैं, बंदा या तो अपीयर हो या पास हो। देखिए यहाँ साफ लिखा है पास्ड और विल अपीयर, क्लियर कर चुका हो या अपीयर कर रहा हो। 10+2 एग्जाम वहां पे बच्चे को किया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, स्ट्रीम भी मेंशन है, आप साइंस से हो, आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज, किससे भी हो, स्ट्रीम मैटर नहीं करती है एनआईडी के एग्जाम में, ठीक है। तो मतलब ये एज वाइज एलिजिबिलिटी है, ये हमारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की एलिजिबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा और एलोब्रेट किया है। ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है कि 10+2 में कहाँ कहाँ है, कैसे हो, वो है। तो यहाँ पे सारे पॉइंटर्स हैं, मैं एक बार आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ, लेकिन ये हमारे लिए ये सारे पॉइंटर्स हैं, कहाँ कहाँ से आप करें तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। फाइनल एग्जाम ऑफ 10+2 अंडर अ सेंट्रल और स्टेट बोर्ड, किसी भी बोर्ड से कर रहे हो, हाँ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट और 2 ईयर प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम अंडर अ बोर्ड और यूनिवर्सिटी बाय इंडिया, बेटा अगर कोई भी प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम जो होते हैं इंटरमीडिएट और 2 ईयर के, आप उसके लिए हैं तो भी एलिजिबल हैं। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 2 ईयर कोर्स ऑफ द ज्वाइंट सर्विस विंग ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी से हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन विद मिनिमम 5 सब्जेक्ट, ठीक है। जो ओपन हमारी यूनिवर्सिटी चलती हैं, ओपन जो हमारे चलते हैं, एनआरएस जिसे बोलते हैं, 5 सब्जेक्ट्स के साथ आप उसमें किया हो तो भी चलेगा। एनी पब्लिक स्कूल बोर्ड और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कंप्लीटेड इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज वाले भी चले, जो कि 10+2 सिस्टम को फॉलो करती हो वहां चलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ कुछ है, तो यहाँ पे ज्यादातर केसेस हैं, मतलब आप कहीं से भी अगर आपने 10+2 या उसके इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पे एनआईडी फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैटेगरी वाइज सीट, सबसे पहले एक बार सीट का आइडिया देख लीजिए कि हमारी जो हम जैसे आपको पता है अपने यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो कितनी सीट्स हमें कैटेगरी में मिलने वाली हैं देख लीजिएगा। अहमदाबाद में 125 सीट्स हैं, जिसमें से ईडब्ल्यूएस की 10% कोटा है, 13 सीट्स हैं। 34 ओबीसी की सीट्स देखने को मिलेंगी। एससी की जो हमें सीट्स वो 19 है और जो एसटी की सीट्स है वो 9 देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा जो बची सीट्स हैं वो जनरल कैंडिडेट ओपन होती हैं। इसी तरह आप आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आसाम की सीट्स देख सकते हैं, ये रिजर्व कैटेगरी की सीट्स हैं रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में। मूव टू नेक्स्ट। अब आते हैं बेटा कि फीस कितनी देनी होगी, फॉर्म भर रहे हैं तो फीस कितनी देनी होगी। तो जनरल कैंडिडेट की जो फीस है वो 3000 है, ईडब्ल्यूएस की 3000 है, ओबीसी की 3000 है। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 1500 पे करना है, जनरल पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको 1500 करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू फिर 1500 करना है, ओबीसी और पीडब्ल्यू से हैं तो 1500 करना है, और पीडब्ल्यू के सारे केसेस में आपको 1500 देना है। ओवरसीज वालों को 5000 फीस पे करनी है, ओवरसीज के जो फॉरेन हमारे कैंडिडेट्स हैं वो, ठीक है। तो बच्चों ये आपने फीस देख लिया कि मोटे तौर पे ये फीस हमें पे करनी है अलग अलग कैटेगरी वाइज। आगे अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड पे, हाउ टू अप्लाई। हमने डेट्स देख ली, हमने एलिजिबिलिटी देख ली, भाई हम 2004 के बाद के हैं और हमने 10+2 का रखा है। अब हम कैसे फॉर्म भरेंगे इसको अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब इसमें देखिए बहुत बहुत चीज़ें लिखी होंगी, ये कई स्टेप में है, मैं सारा डेटा आपके लिए लेके आया हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप उस पर फोकस करिएगा। सबसे पहले करना क्या है, कैंडिडेट्स हैं वो रजिस्टर्ड करेंगे, ठीक है। अपने आपके जो आपके पास मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है वर्किंग, उससे आपको रजिस्टर करना है। कैसे, आपको सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है इंडिया, और कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है, ठीक है। अब कैंडिडेट करेंगे क्या, मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब ये है क्या, मैं आपको देखिए बहुत कुछ लिखा है, मैं आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जिसका मेन कंक्लूजन है वो बता दे रहा हूँ। उस कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, उसको फिट करके आप रजिस्टर करेंगे ईमेल आईडी को, मोबाइल नंबर को, ओके। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट प्रोग्राम अप्लाइड इन डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये चेंज नहीं हो सकते। मतलब आपने एक बार प्रोग्राम फिल कर दिया, आप चेंज नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, तो बहुत सीरियसली इस चीज़ को फिल करना है, ठीक है। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कर दिया, आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन कर विल सेंड ऑन मेल, आपके जो लॉग इन डिटेल्स हैं आपको मेल पे आपके मिल जाएंगे बेटा, आप वहां से देख सकते हो। फिर आपको दोबारा लॉग इन करना है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड के साथ, ठीक है। अब अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने पासवर्ड को चेंज कर लें। भाई अब वो तो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड है, हम कोई ऐसा पासवर्ड चाहते हैं जो हमें लर्न है, याद रहे, तो हम अपने हिसाब से पासवर्ड को यहाँ बना सकते हैं। स्टेप 2 पे आ जाइए, ये तो पहला स्टेप था। स्टेप 2 में क्या है,
लॉग इन करना है, ठीक है। स्टेप 2 एप्लीकेशन फॉर्म, फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल। अब आपकी सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर मोबाइल नंबर, नाम, फैमिली डिटेल्स, सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी, ये आपको फिल करना है। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स क्लिक सेव एंड प्रोसीड। सारी डिटेल्स आपने एड्रेस एड्रेस फिल कर दी, क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पे टू गो द नेक्स्ट। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। इसके बाद आप आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में, क्लिक सेव एंड एग्जिट टू कंप्लीट फॉर्म एट लेटर टाइम। अगर आप सेव एंड प्रोसीड करते हैं तो आप तुरंत भरना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे करते हैं सेव एंड एग्जिट तो आप थोड़े समय बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रिपेयर हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप अपलोड डॉक्यूमेंट वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। अपलोड अ कलर स्कैन कॉपी ऑफ रीसेंट फोटो। आपको एक फोटो होनी चाहिए, ठीक है, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में। और मिनिमम जो कैपेसिटी है बेटा 50 केबी से लेके 200 केबी, जो उसकी बेटा हमारी साइज है वो 50 से 200 केबी के बीच होना चाहिए। इट मस्ट बी कलर्ड फोटो होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल स्टूडियो से ली गई हो। सेल्फ कंपोज फोटो अवॉइड करें, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आगे अपलोड और स्कैन सिग्नेचर, बेटा आपको इस कागज पे साइन करके स्कैन फोटो ले लेनी है। और ऑल द सिग्नेचर मस्ट बी अब जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। और जो साइज है वो सेम 50 से 200 वही साइज होने वाला है जो फोटो का है, ये आपके सिग्नेचर के होने चाहिए। यू शुड हैव सिग्नेचर, ये आपको कर देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर जर्नल ईडब्ल्यू। अब ये ध्यान से सुनिएगा, देखिए ये बेसिक चीजें थी, फोटो और ये। अब हम आ रहे हैं कैटेगरी में। एनआईडी में इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी जो आप फिल कर रहे हो प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रॉपर फॉर्मेट के साथ हो, जैसा कि एनआईडी ने खुद बोला है। तो बच्चों इधर जरा देखना, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। मैं पूरा पढ़ के आपको बता रहा हूं, ठीक है। इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज अवेलेबल वेबसाइट, उसी फॉर्मेट में हो जैसा कि वेबसाइट पे आपको दिया गया, एनआईडी ने दे रखा है बेटा, वेबसाइट सामने लिखी है। शैल ओनली बी कंसीडर वैल्यू द ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड। ध्यान रखिएगा यहां पे बेटा, ध्यान रखिएगा जरा, क्या डेट मेंशन है, 1 अप्रैल 2024। जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद का ही होना चाहिए, जिसमें ग्रॉस एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की मेंशन होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स की। द सर्टिफिकेट मस्ट इन द नेम ऑफ कैंडिडेट के नाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड ऑल्सो मस्ट हैव द कैंडिडेट फोटो ऑफ द सर्टिफिकेट। आपके नाम का सर्टिफिकेट होगा, उसमें आपकी फोटो लगी होगी, पूरा फॉर्मेट दिया है एनआईडी ने, ओके। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब ये सारी और चीजें हैं कुछ, ठीक, ये आपको अपलोड करना है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ओबीसी। आपने ईडब्ल्यूएस देख लिया। अगर आप ओबीसी से हैं, रिक्वायर्ड टू अपलोड वैलिड, आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है वैलिड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जैसा कि एनआईडी ने अपनी वेबसाइट पे दिया है, ठीक है। द ओबीसी सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, जिसमें ग्रॉस एनुअल इनकम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की मेंशन होनी चाहिए, ओके। नेम ऑफ द कैंडिडेट मस्ट इन द जो सर्टिफिकेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और जिसका साइज है वो 1 MB से या उससे कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब कैंडिडेट अगर कोई ऐसा है बेटा, ठीक है, जो SC ST कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सेम चीज है, आपका वो उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जैसा वहां पे मेंशन है, ठीक है। इट मस्ट बी पीडीएफ फॉर्मेट में 1 MB का होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आप जिस कैटेगरी के लिए हैं, एनआईडी ने सबका फॉर्मेट दिए हैं, आपको उसी फॉर्मेट में उसको बनवा के अपलोड करना है, ठीक है, ओके। हाँ, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द, ये ओवरसीज कैटेगरी का है, उनके लिए अलग रूल्स हैं, पासपोर्ट एंड वीजा वो, ठीक है। तो ओवरसीज कैंडिडेट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप 5 पे आते हैं, ठीक है। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपको फीस पे करनी है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको फीस पे करनी है, ठीक है। आपने फॉर्म भर लिया है, सेव एंड प्रोसीड के साथ आगे बढ़ गए हैं। पे एप्लीकेशन फीस, आपको एप्लीकेशन फीस एज पर एज जो कैटेगरी जो फीस होने वाली है वो आपको यहाँ पे करनी होगी। नेक्स्ट, ठीक है, ये जैसे आप एप्लीकेशन फीस पे कर देंगे बेटा, आपका फाइनल आ जाएगा, ठीक है। आपने पूरा फॉर्म फिल कर लिया है, आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब डिजाइन एप्टीट्यूड जो आपको 5 जनवरी को देना है, उसमें क्या है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले वेटेज आपको बता देता हूँ बेटा। एनआईडी हमें पता है 2 राउंड में पेपर कराता है, फर्स्ट दूसरा स्टूडियो। तो जो डेट प्रीलिम जिसे बोलते हैं, इसका वेटेज 40% है, माने पहले राउंड का वेटेज 40% है, सेकंड राउंड का वेटेज 60% है। इससे रिलेटेड मेरा एक वीडियो और है, मैंने अभी बनाया, आप देख सकते हैं बेटा, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रीलिम्स में ईच सब्जेक्ट्स के क्या क्या वेटेज है उसको डिस्कस किया है। बाय द वे, दैट प्रीलिम्स का वेटेज 40% होने वाला है, ठीक। अब इधर आ जाइए। पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर कब होगा, 5 जनवरी को होने वाला है, ठीक है।
इसके बारे में पेन पेपर पेपर है, ऑनलाइन नहीं होता, पेन पेपर मोड में आपका पेपर होने वाला है। कई सारे सेंटर्स पे होता है, आप अपने हिसाब से सेंटर्स देख सकते हैं, ठीक है। और एडमिट कार्ड आ जाएगा। पेपर ऑलवेज इन इंग्लिश लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा। एनआईडी का पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, वहाँ पे बाई लैंग्वेज आपको नहीं मिलता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आगे जो जो है आपके जो कैटेगरी हो सर, जो आपके रिजर्वेशन है उसमें फॉलो होंगे। आगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें लगाने होंगे, हम फॉर्म फिल करते समय इन डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रिपेयर रखना होगा। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ बेटा अपने एक्सपीरियंस पे कि आप एनआईडी में डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सीरियस रहिएगा। कुछ भी 19-20 होता है तो आगे आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। नंबर 1, एनी वैलिड फोटो आइडेंटिटी, आधार लगा लो, पैन लगा लो, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी लगा लो, वैलिड आईडी चाहिए, ठीक। बर्थ सर्टिफिकेट, आपको बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने होंगे। 10th की मार्कशीट लगानी है, 12th की मार्कशीट लगानी है। लेकिन अगर अपेयरिंग है, इन केस हार्ड कॉपी नॉट अवेलेबल, द डिजिटल कॉपी ऑफ द सेम, डिजिटल कॉपी भी स्कूल प्रिंसिपल से साइन करा के लग सकती है। जो डिजिटल कॉपी जो नेट पे आती है, प्रिंसिपल से मोहर साइन के साथ आप उसे लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप अपेयरिंग हैं तो सेल्फ अंडरटेकिंग फॉर्म अवेलेबल, ये एनआईडी की वेबसाइट पे है बेटा, आपको वो फॉर्म प्रिंट करा लेना है, अपने पेरेंट्स से साइन कराना है और आप ये यहाँ पे लगा सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 12th का 2025 में होने वाला, जो अपेयरिंग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल, हाँ ये आपकी कैटेगरी, आप जनरल ईडब्ल्यूएस लगा रहे हैं, ओबीसी लगा रहे हैं, एससी एसटी लगा रहे हैं, कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपका लगेगा, ओके। डिसेबिलिटी, जिसे हम पीडब्ल्यू बोलते हैं, वो सर्टिफिकेट लगने वाला है। वैलिड पासपोर्ट, पासपोर्ट हमारे जो एनआरआई जो वो कैंडिडेट है उनके लिए। अब ये सारी चीज़ें एनआईडी ने बहुत क्लियर कर दी हैं। आप पूरा ब्रोशर देखिएगा, सब कुछ मेंशन है और इस वीडियो भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया। देखिए मैंने वही चीज़ बताई है, मैं फिर से बता दूं जो आपके फर्स्ट राउंड में जिसकी जरूरत है। मैंने सेकंड राउंड वाले अभी चीज़ों को नहीं इंक्लूड किया है, हम वो बाद में देख सकते हैं। हमारा पहला टारगेट फर्स्ट राउंड है तो उसी पर डिस्कस करेंगे। अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो बाकायदा एनआईडी ने एक सेल, एडमिशन सेल जो बनाई है, आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस पेज पे आपको शो हो रही हैं। अगर कोई प्रॉब्लम वैसे नहीं आएगी लेकिन आती है तो आप वहाँ पे हेल्प मांग सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे सेशन। एनआईडी फर्स्ट राउंड के लिए जो जरूरी चीज़ें, क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, डॉक्यूमेंट्स कैसे लगेंगे, उनके साइज़ क्या होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने हैं, प्रॉपर फॉर्मेट कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, फीस क्या होने वाली है फर्स्ट राउंड के लिए, ये सारी चीज़ें, और पहले राउंड में जो पेपर है उसका वेटेज क्या है, क्या क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, इनका एक हल्का सा आइडिया मैंने यहाँ आपको देने की कोशिश की है। पूरी डिटेल जो भी एनआईडी ने अपने 2025 एडमिशन प्रोसेस के लिए रखी है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। आपके सारे डाउट्स को मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट करें, वी विल हैप्पी टू एड्रेस इट। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप अपनी प्रिपरेशन हाई एनर्जी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी पेपर बहुत करीब है, डेट्स आ चुकी हैं बेटा। अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ या बिल्कुल भी लापरवाही करने की गुंजाइश नहीं बची है। सो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के किसी एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू।